गीता महापुराण का 18वां अध्याय। अर्जुन ने कहा, हे महाभावों, संन्यास और त्याग का पृथक पृथक तत्व जानने की इच्छा करता हूँ। तब श्री भगवान ने कहा, कामना वाले कर्मों के त्याग को ज्ञानी लोग संन्यास मानते हैं और विवेकी पुरुष फलों के त्याग को त्याग कहते हैं। कुछ लोग यज्ञ, दान और तप आदि कर्मों को ना छोड़ने को योग बताते हैं। हे भारत, त्याग के विषय के बारे में हमारा निश्चय जो है वह सुनो। त्याग भी 3 प्रकार के हैं। यज्ञ, दान, तप आदि कर्म त्यागने नहीं चाहिए। वे अवश्य करने योग्य हैं, क्योंकि वे तीनों ज्ञानियों को पवित्र करते हैं। ये सभी कर्म आसक्ति और फल को त्याग करके करनी चाहिए। मेरा निश्चय मत यही है जो कि उत्तम है। अपने नियमित कर्मों का त्याग करना उचित नहीं है। यदि मोहवश ऐसा हो भी जाए तो यह तामस कर्म है। कर्म दुखप्रद है, यह विचार करके और शरीर में क्लेश के भय से जो इसे त्यागता है, इसे त्याग का फल नहीं मिलता। हे अर्जुन, अपना कर्म अवश्य करने योग्य है। फल तथा आसक्ति को त्याग कर जो कर्म किया जाता है वह कर्म सात्विक है। जो दुखदायक कर्म से द्वेष नहीं करता और सुखदायक कर्म से कीर्ति नहीं करता, वह त्यागी सत्यशील बुद्धिमान मुक्ति के योग्य है। देहधारी मनुष्य संपूर्ण कर्मों का त्याग नहीं कर सकता। कर्मफल 3 प्रकार के हैं, अनिष्ट, इष्ट और मिश्र, जो करने के पश्चात अवश्य मिलते हैं। कर्मफल का त्याग करने वाले को यह कभी नहीं मिलता। हे महाभाव, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के लिए 5 कारण सांख्य शास्त्र में कहे जाते हैं, उसको जानो। शरीर, कर्ता, साधन, पृथक पृथक चेष्टाएं और देव। मनुष्य वाणी और मन से भला या बुरा जो काम आरंभ करता है, उससे ये 5 कारण होते हैं। ऐसा होने पर भी जो केवल आत्मा को ही करता जानता है, वह दुर्मति कुछ नहीं जानता, मैं करता हूँ। और जिनकी बुद्धि कर्मों में लिप्त नहीं है, वह मनुष्य प्राणियों को मारकर भी उनको नहीं मारता, उनमें नहीं बंधता। ज्ञान, जय और ज्ञाता, ये तीनों ही कर्म के प्रेरक हैं। कारण, कर्म और कर्ता, ये 3 कर्म के संग्रह हैं। सांख्य शास्त्र में ज्ञान, कर्म और कर्ता ये सभी गुणों के भेद से 3 प्रकार के बताए गए हैं। जो सब भिन्न भिन्न प्राणियों में अविनाशी अविभक्त सत्ता को देखता है, वह ज्ञान सात्विक कहलाता है। जिस ज्ञान से प्राणियों में नाना प्रकार की सत्ताएं दिखाई देती हैं, उनको राजस ज्ञान जानो। ऐसा ज्ञान जिसमें बिना कारण और तत्वार्थ के जाने बिना एक ऐसे कार्य में लगा रहे, अल्प और तामस है। फल की इच्छा ना करके नियत कर्म संग राग देश को त्याग कर किया जाता है, वह सात्विक है। जो फल की इच्छा से और अहंकार से बड़े यत्न से किया जाता है, वह कर्म राजस है। जो कर्म परिणाम, धन खर्च, दूसरों को पीड़ा, अपना पुरुषार्थ न जानकर मोहवश किया जाता है, वह तामस कर्म कहलाता है। संग से रहित, अहंकार से दूर, धैर्य और उत्साहयुक्त कार्य की सिद्धि असिद्धि में जो समान रहता है, वह सात्विक करता है। लोकयुक्त, कर्मफल इच्छुक, लोभी, हिंसक, अपवित्र, हर्ष, शोक से युक्त राजसत्ता कहलाता है। चंचल चित्त वाला, आलसी, विषादी, दीर्घसूत्री तामस कर्ता कहलाता है। हे धनंजय, गुणों की तरह बुद्धि और धैर्य के भी 3 भेद होते हैं, उनको विस्तार से कहता हूँ, सुनो। बुद्धि, प्रवृत्ति, कर्तव्य, भय और अभय, बंधन और मोक्ष को जो जानता है, वह सात्विकी है। जिनके धर्म और अधर्म, कर्तव्य और अकर्तव्य का ठीक निश्चय नहीं होता है, वह राजसी बुद्धि है। जिन अज्ञान से ढकी बुद्धि के कारण मनुष्य अधर्म को धर्म मानता है, वह तामसी है। एकाग्रचित होने से इधर उधर न डिगने वाली, जिस वृत्ति के द्वारा मन, प्राण, इंद्रियों की क्रिया ठीक चलती है, वह सात्विक है। जो प्रसंग से फल की इच्छा करने वाले हैं, जो धर्म को, अर्थ को धारण करता है, उसकी वृत्ति राजसी है। जिस वृत्ति से मूर्खजन निंदा, भय, शोक, विषाद और मत को नहीं त्यागते, वह तामसी वृत्ति के हैं। हे भारत,
3 प्रकार के सुखों को गिनो जिनके अभ्यास से चित्त रमता है, दुख का अंत हो जाता है, वह सात्विक सुख है। ये आरंभ में विष के समान और अंत में अमृत तुल्य है। जो सुख आरंभ में अमृत तुल्य और अंत में विष सदृश विषयों और इंद्रियों के संयोग में होता है, उसे राजस कहते हैं। जो सुख आदि और अंत दोनों में मनुष्यों को मोह में फंसाए रखता है, जो नींद, आलस और प्रमाद से उत्पन्न होता है, वही तामसी है। प्रकृति के इन तीनों गुणों से अलग कोई वस्तु पृथ्वी, आकाश, पाताल, देवलोक में नहीं है। हे पार्थ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शुद्धों के कर्म स्वाभाविक गुणों में बांटे गए हैं। सम, पवित्रता, क्षमा, नम्रता, ज्ञान, अनुभव और परलोक में श्रद्धाएं ब्राह्मण के स्वाभाविक सिद्धि कर्म हैं। बहादुरी, धैर्य, चतुराई, युद्ध में स्थिरता, उदारता और प्रभुता ये क्षत्रियों के स्वाभाविक कर्म हैं। खेती, गोरक्षा, व्यापार वैश्यों के स्वाभाविक कर्म हैं। तीनों वर्णों की सेवा शुद्ध के स्वाभाविक कर्म हैं। जो लोग प्रवृत्तियों के अनुसार कर्म करते हैं, उनको सिद्धि प्राप्त होती है, जिससे सब प्राणियों की प्रवृत्ति हुई है और जिसने सब जगत का विस्तार किया है। उस ईश्वर की अपने कर्मों के द्वारा आराधना करके मनुष्य सिद्धि को पाता है। स्वाभाविक कर्म करने से पाप नहीं लगता। हे कौन्तेय, दोषयुक्त होने पर भी स्वाभाविक कर्म का त्याग न करें, क्योंकि धुएं से अग्नि की तरह सभी कर्म किसी न किसी दोष से व्याप्त हैं। हे अर्जुन, इस प्रकार जो पुरुष सिद्धि को पाता है, वह फिर किस तरह ब्रह्मा को प्राप्त करता होगा? सो मुझसे सुनो, यही इस ज्ञान की पराधीनता है। शुद्ध बुद्धि से युक्त होकर धृति द्वारा मन को वश में लाकर शब्दादिक विषयों को छोड़कर राग देश से रहित होकर एकांत में रहने वाला, मिताहारी, वाणी और मन को जीतने वाला, नित्य ध्यान युक्त और वैराग्यवान, अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध तथा परिग्रह छोड़कर ममताहीन और शांत मनुष्य ब्रह्म भाव के योग्य होता है। ब्रह्म को प्राप्त हुआ पुरुष प्रसन्नचित होकर शोक व अभिलाषा को नहीं करता और जीवात्मा में समदर्शी होकर मुझमें निवास करने वाला सदैव सब कर्मों को भी करता हुआ मेरे इस अनुग्रह से अविनाशी सनातन मोक्ष पद को प्राप्त होता है। इस भांति ज्ञानी पुरुष वास्तव में जैसा मैं हूँ वैसा ही ठीक जानता है। तदंतर तत्व से मुझको जानकर फिर मुझमें ही प्रवेश करता है। मेरे में चित्त लगाकर मेरी कृपा से दुर्गम कष्टों से तर जाओगे। यदि अहंकार से मेरी बात ना सुनोगे तो नष्ट हो जाओगे। यदि अहंकार का आश्रय लेकर युद्ध नहीं करूँगा ऐसा मानते हो तो तुम्हारा निश्चय ही यह झूठा फल है, क्योंकि क्षत्रिय स्वभाव तुम्हें युद्ध में लगाएगा। हे कौन्तेय, जिस कर्म को अब तू मोह से नहीं करना चाहता, वही अपने स्वाभाविक कर्म में बंधा होकर बेबस करेगा। प्राणियों के हृदय में स्थित ईश्वर उसको माया से उस प्रकार भरमा रहा है मानो सब यंत्र पर चढ़े हैं। हे भारत, सब भावों से तुम उसकी कृपा के से परम शक्ति और मुक्ति को पाओगे। यह गुण से गुण बात मैंने तुम्हें बता दी है। इसे भली भांति विचार कर जैसा चाहते हो वैसा करो। सबसे गुण वचन को सुन, क्योंकि तू मेरा परम मित्र है। इससे तेरे हित की बात कहूँगा कि मेरे में मन लगाओ, मेरे भक्त हो, मेरा यज करो, मुझे ही नमस्कार करो। इस प्रकार तुम मुझे पाओगे। तुम मेरे मित्र हो, सब धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सब पापों से छुड़ा दूंगा। सोच ना करो, जो पुरुष मेरा तप ना करता है और जो मेरा भक्त ना हो, ना मेरा सेवक हो, मेरा निंदक हो, उसे ज्ञान कभी नहीं करना चाहिए। तो जो इस परम गुप्त ज्ञान को मेरे भक्तों में प्रकट करता है, वह मेरी परम भक्ति को पाकर अंत में निश्चय ही मुझ में लीन हो जाएगा। हमारी इस धर्म संवाद को जो भी पढ़ेगा, मैं समझूंगा कि उसने मेरे ज्ञान की पूजा कर ली है और मेरी पूजा कर ली है। इस ज्ञान को पढ़कर जो श्रद्धावान पुरुष दोष ढूंढे बिना इसको सुनेगा, वह भी भक्त होकर पुण्य आत्माओं को मिलने वाले शुभ लोगों को प्राप्त होगा। तुमने एकाग्रचित्त से मेरे कहे हुए उपदेशों को सुना है या नहीं? हे धनंजय, तुम्हारा अज्ञान से उत्पन्न हुआ ये मोह नष्ट हुआ या नहीं? अर्जुन ने कहा, हे भगवान, आपकी कृपा से मेरा यह मोह नष्ट हो गया है और स्मृति प्राप्त हुई है। मैं निसंदेह ही आपकी आज्ञा में स्थित हूँ और जैसा आपने कहा मैं वैसा करूँगा। संजय कहते हैं, हे धृतराष्ट्र,
मैंने वासुदेव श्री कृष्ण और अर्जुन का यह रोमांचित करने वाला अद्भुत संवाद सुना। व्यास जी की कृपा से साक्षात योगेश्वर श्री कृष्ण जी के मुख से इस परम गोपनीय संवाद को मैंने सुना। हे राजन, श्री कृष्ण और अर्जुन के अद्भुत पुण्यकारक संवाद को स्मरण करके मैं बारंबार प्रसन्न होता हूँ। श्री कृष्ण भगवान के इस अद्भुत रूप का मैं स्मरण करके मुझे बड़ा ही विस्मय होता है और ऐसी धारणा है कि जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण जी और धनुषधारी अर्जुन हैं, वहाँ राजलक्ष्मी, विजयलक्ष्मी, ऐश्वर्य अटल रहते हैं। बोलो गीता महापुराण की जय। और 18वां अध्याय संपूर्ण हुआ। चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें।